आप सभी का वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था अंकल यहाँ पे लियन को बोलते हैं आज तक की मेरी मिलिट्री लाइफ के अंदर और बैटलफील्ड के अंदर ऐसी सिचुएशन मैंने आज तक कभी इनकाउंटर नहीं की, देखी नहीं। सुन के लियन यहाँ पे बोलता है मतलब कि पिछली बार जो मैंने अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही था। यहाँ पे वो हमसे डर नहीं रहे, यहाँ तक कि वो प्रिपेयर करके बैठे, वो हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके अंकल बोलते हैं मतलब कि वो पहले से प्रिपेयर थे, उन्होंने पहले से एक्सपर्ट है ना उन 3 टाउन्स के सिटीज़ के अंदर रखे हुए हैं। मतलब कि फिर यहाँ पे लियन बोलता है उन्होंने यहाँ पे एक्सपर्ट ही नहीं, उनके पास यहाँ पे डेफिनेटली है ना यहाँ पे बहुत बड़ा है ना एक एरो भी उन्होंने बना रखा होगा, प्रिपेयर कर रखा होगा। मुझे यहाँ पे ये शक है कि वो एरो है ना उस पूरे तीनों टाउन और सिटीज़ को घेर के रखा होगा, इसीलिए वरना तो इतना इम्पॉसिबल है यहाँ पे कि हम हज़ारों लोगों से इतनी जल्दी कॉन्टैक्ट पूरी तरह से लूज़ कर जाएँ। ये सुन के बाद में यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि अंकल टेंशन ले रहे होते और बोल रहे होते तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। इसी टाइम पे एक सोल्जर अंदर आता है और बोलता है कमांडर यहाँ पे ना कुछ अजीब सा फेनोमेना यानी कुछ अजीब सी चीज़ें ना आसमान में ना उड़ती हुई जा रही है साउथ की तरफ। उनके बाद में यहाँ पे अंकल बोलते हैं कि क्या अजीब सी चीज़, और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन वहाँ पे बोलता है साइड में हट, मुझे अंदर बाहर जाने दे। और यहाँ पे लियन के मन में चल रहा होता है शायद तक ये वही तो नहीं है। और यहाँ पे बाद में लियन बाहर जाके देखता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि आसमान में ना सब वही दिख रहा होता है जो उससे लगता है। और उस चीज़ को देखने के लिए बाद में सभी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं देखने के बाद यहाँ पे कमांडर जी बोलते हैं कि एक ट्रेजर यहाँ पे ना टेंगशू के अंदर दिखा है, तो हम यहाँ पे ना 100 बैटल कंट्री को ये लेने नहीं दे सकते यहाँ पे हमारी दुश्मन देश की कंट्री को। और यहाँ पे अंकल बोलते बिल्कुल सही बोला, जल्दी से पूरी इंटायर आर्मी को बोलो यहाँ पे कि उस डायरेक्शन में चले। ये ना ट्रेजर देखने से भी ऐसा लगता है कि ये ट्रेजर कुछ स्पेशल होगा, कुछ खास होगा। यहाँ पे ज़रा से भी देरी नहीं करनी चाहिए, आर्मी को जल्दी से ऑर्डर दो कि ना उन टाउन के ऊपर हमला करे तुरंत ही आगे सामने से। कमांडर जी बोलते बिल्कुल सही कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एरो होगा जो है ना 8 लाख लोगों की आर्मी को है ना संभाल सकता है। यहाँ पे सब देखिए यहाँ पे लियन मनी मन सोच रहा होता है यहाँ पे क्या 8 लाख लोग, यहाँ पे मैंने ऐसा एरो देखा है जिसने ना 8 करोड़ लोगों को फंसा लिया था। बट यहाँ पे ना 100 बैटल कंट्री के पास ऐसा ना ग्रेट पावर, इतनी ताकत तो कभी होगी ही नहीं। फिर यहाँ पे लियन बोलता है हमें ना इस सिचुएशन को ना समझदारी और है ना ध्यान से संभालना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके पास है ना कोई ट्रम्प कार्ड तो होगा, इसीलिए तो वो इतना है ना बिजार, इतना है ना अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि पहले हमें ना अपने एक स्काउट है ना टीम को जांच पड़ताल के लिए वहाँ भेजना चाहिए, हमें भी अपने पास एक ट्रम्प कार्ड तो रखना चाहिए। और ये सुन के यहाँ पे अंकल बोलते तुम वापस से एक और टीम भेजना चाहते हो स्कॉट वाली, यहाँ पे सबसे ना एक्सेप्शनल सबसे स्पेशल टीम भी थी ना वहाँ पे गई ना, तो वो भी अभी तक वापस से नहीं आई है उस एरिया से। तो अब हम यहाँ पे उस एरिया की जांच पड़ताल कैसे करें। और ये सुन के लियन यहाँ पे बोलता है इस बार मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे स्काउटिंग करने के लिए। और ये सुनते बाद में यहाँ पे टीचर यांगशी बोलती है नहीं, मैं इस बात के लिए डिसएग्री करती हूँ, मैं मना करती हूँ। और यहाँ पे हम टीचर की आंखों से ही देख सकते हैं कि वो कितनी तरह से एब्सोल्यूट मना कर रही है। यहाँ तक कि ना लियन भी थोड़ा पीछे हट जाता है कि भाई थोड़ा साइड में ले लेते हैं अपने आप को। सुन के यहाँ पे कमांडर जी बोलते हैं ऐसी बात है तो फिर यंग मास्टर के साथ मैं भी चल रहा हूँ, तो फिर सब कुछ सही रहेगा ना यहाँ पे। और वैसे भी मुझे भी देखने की वो ट्रेजर क्या था जिसने ना इतने आसमान में इतना इस तरह का बदलाव करने की ताकत रखता है। ये सुन के यहाँ पे लियन बोलते ये हो नहीं सकता। और बाद में टीचर यांगशी बोलते लियन यहाँ पे तू मेरी बात को सुन नहीं रहा है क्या, इग्नोर कर रहा है। लियन बोलता रहता है टीचर यांगशी का स्ट्रॉन्ग यान क्यूआई आपको चाहिए होगा यहाँ पे आपके फ्रोजन पॉइजन को रोकने के लिए, वरना अगर है ना वो पॉइजन बाद में आपको डिवावर कर लेगा, उसके बाद है ना हमारे साथ चलोगे तो आप यहाँ पे है ना बर्डन बन जाओगे, बहुत ज़्यादा रहोगे मदद के मुकाबले। इतने में बाद में टीचर यांगशी चिल्लाती है यहाँ पे कि है ना ये वॉर चल रही है, यहाँ पे 2 आर्मीज के बीच में लड़ाई है, यहाँ पे तो हीरो बनने की कोशिश मत कर। इतने में हम यहाँ पे देखते हैं कि टीचर यांगशी लियन को देखती है और बाद में लियन यहाँ पे हंस रहा होता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन अपनी एक टेक्निक यूज़ करता है और यहाँ पे बाद में ना वो टीचर यांगशी को कुछ कहता है, यहाँ पे केवल टीचर यांगशी को ही सुनाई देता है। वो बात सुनने के बाद यहाँ पे टीचर यांगशी उससे बोलती है सही में, और यहाँ पे बाद में लियन बोलता है हाँ। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि टीचर यांगशी बाद में चुप हो जाती है और ये सब देख रहे होते हैं लोग कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे उसने क्या बोला इसने, वो चुप हो गई यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ पे अंकल बोलते हैं लियन सही में यहाँ पे क्या तेरे को जाना है क्या। और बाद में लियन बोलता है ऑफ कोर्स, यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ सामने आई है तो मुझे यहाँ पे अमीर तो बनना ही पड़ेगा। इस उनके बाद में यहाँ पे अंकल बोलते हैं ऐसी बात है तो मैं अभी तेरे को रोकूंगा नहीं, बट याद रखना तुझे अपनी सेफ्टी को है ना ध्यान रखना होगा। पहले हम देख रहे लियन और है ना जीमेक जा रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है लियन की आप मेरा इंतजार करना, मैं आपके लिए अच्छी न्यूज़ लेके आऊँगा। हम देखते टीचर यांगशी केवल चुप रहती है, पर यहाँ पे पीछे जीमेक रो रहा होता है, वो सोच रहा होता है यहाँ पे क्या हुआ, वो मुझे क्यों नहीं लेके जाते। यहाँ पे सबसे पहले मैं था जिनका मैं उनका सर्वेंट बना था, यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब तो मुझे आजकल कोई टाइम भी नहीं देते, मुझे कोई स्क्रीन टाइम भी नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन और जीमेक एक टाउन के पास आ जाते हैं और बाद में यहाँ पे जीमेक बोलता है कि यहाँ पे यंग मास्टर यही है हमारे सामने, ये फिनिक्स टाउन है। यहाँ पे अभी मैंने मेरी यूनिवर्सल डिटेक्शन टेक्निक है ना यूज़ की थी यहाँ पे, और वो रिफ्लेक्ट हो गई थी, वापस आ गई थी यहाँ पे। मेरे को पक्का यकीन हो गया अब तो यहाँ पे ना कोई एरो या फिर फॉर्मेशन तो पक्का है। ये सुन के बाद में लियन बोलता है ऐसी बात है। फिर लियन बाद में अपनी खुद की डिवाइन है ना स्किल यूज़ करता है, डिटेक्शन स्किन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से ना यहाँ पे टाउन को जांच कर रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से वो देख पा रहा होता है कि क्या हो रहा है अंदर टाउन के अंदर। बाद में यहाँ पे फिर लियन बोलते हैं यहाँ पे कोई भी एक भी जिंदा पर्सन नहीं है, यहाँ पे जिंदा इंसान नहीं है इस टाउन के अंदर।
और ये सुन के बाद में जीमेक बोलता है मतलब कि सबके सब यहाँ पे ना फिनिक्स माउंटेन या फिर पहाड़ी के अंदर चले गए क्या। फिर यहाँ पे लियन बोलते हैं शायद तक नहीं, यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मेरे उम्मीद से ज़्यादा अजीब है। यहाँ तक कि इस टाउन के अंदर जो लाशें हैं ना वो भी गली हुई है। यहाँ पे हमें ना ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा, ज़्यादा संभल के रहना होगा। और आगे चलते चलते बाद में लियन और है ना जीमेक एक है ना बैरियर के सामने आ जाता है और उस बैरियर को देख के बाद में जीमेक बोलते हैं यहाँ पे पूरा टाउन के बाहर ही एक बैरियर बना रखा है, इसीलिए कोई एरो बाहर आया नहीं होगा। और बाद में सिग्नल लियन बोलता है ये कोई ऑर्डिनरी बैरियर नहीं है, यहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी इस बैरियर को देख नहीं सकता और जो भी इस बैरियर के अंदर गया होगा ना उसके जिंदा बचने के चांसेस तो काफ़ी कम है। लियन बाद में बैरियर के अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है और जीमेक बोलता है यंग मास्टर संभाल के। और बाद में यहाँ पे लियन बोलता है ये तो आराम का मामला है, मैं तो आराम से अंदर जा सकता हूँ। देख के बाद में जीमेक भी है ना बैरियर के अंदर घुस जाता है और जैसे वो देखता है नहीं कि वहाँ की हालत क्या है, क्योंकि वहाँ पे आसपास पूरी टाउन की हालत बेकार होती है, सबके सब मरे हुए होते हैं। यहाँ कि ये टाउन का यहाँ शमशान घाट ज़्यादा लग रहा है ये। के बाद में जीमेक बोलते हैं यहाँ पे 100 बैटल कंट्री ने यहाँ तक कि ना नॉर्मल लोगों को भी नहीं छोड़ा, ये इतने क्रूल इतने निर्दय कैसे हो सकते हैं। मैं यहाँ पे लियन बोलता है यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता की बात तो मेरे लिए ये है कि सबके सब लोग मरे कैसे। यहाँ पे देखो उनके ना चोटें देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि है ना ये चोटें किसी ना इंसान के मारने से लगी है। सुन के बाद में जीमेक एक लाश के पास जाता है और बाद में देखता है उसके घाव और बाद में बोलता है आपने सही कहा, ये सारे के सारे घाव है ना कोई अजीब तरह कैसे हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर के पंजे के निशान है, ऐसा तो नहीं कि। हम यहाँ पे देखते हैं आसपास का एरिया उनका हिलने लगता है, पूरी तरह से ना सराउंड हो चुके होते हैं और यहाँ पे बाद यहाँ पे वो लाश भी चमक रही होती है। और यहाँ पे बाद में लियन बोलता है तूने सही बोला, ये मॉन्स्टर का काम है ये। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन और है ना जीमेक के सामने एक लाश खड़ी रहती है जो पूरी तरह से चमक रही होती है और बाद में हम यहाँ पे गौर से देखते हैं कि ना उसके मुंह से बाद में ना कोई धीमे धीमे करके बाहर आ रहा होता है और वो धीमे धीमे बड़ा होते जा रहा होता है और ये पूरी तरह से बाद में वो बाहर निकल जाता है मुंह से और वो एकदम पूरी तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं एक मॉस्किटो जैसा दिख रहा है ये मॉन्स्टर। उसके साथ साथ वो अकेला नहीं होता है, सबके सब लाशों में से वो सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे उन्हें देख के बाद में जीमेक यहाँ पे बोलता है यंग मास्टर ये चीज़ें हैं कौन सी, यहाँ पे इनकी पावर देख के ऐसा लगता है कि हर एक को ये ना यहाँ पे ना मार्शल आर्ट वॉरियर जितना पावरफुल है। यहाँ पे फिर लियन बोलता है ये फर्स्ट टायर मॉन्स्टर नेशनल बग है ये, यहाँ पे इनके पास है ना ताकत की कमी रहती है और उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे है ना अपने नंबर का इस्तेमाल करते बहुत ज़्यादा रहता है और ये जैसे बहुत बनाए जा सकते हैं इस जैसी जगह पे जहाँ पे ना लाशों की कोई कमी नहीं है। अब समझ में आया कि यहाँ पे उन्होंने पूरे टाउन को बर्बाद क्यों किया, यहाँ पे उन्हें ना इन्हें पैदा करना था इसीलिए। और वैसे इन सबको देख के लग रहा है कि बहुत से तो अभी अंडे से बाहर आए इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, ताकतवर नहीं होंगे, पर लेकिन में से पुराने वाले कीड़े वो ऑलरेडी ना मार्शल आर्ट पीक वॉरियर के पावर जितने ताकतवर हो चुके हैं। और ये सुन के बाद में जीमेक बोलते हैं भले उनके पास पावर इतनी है बट उनके नंबर तो देखो, तादाद तो देखो। ये सुन के यहाँ पे लियन बोलते हैं चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इन बग के पास है ना इंटेलिजेंस नहीं होती, दिमाग नहीं होता है यहाँ पे ये, और ना ही ये यहाँ पे किसी का इंस्ट्रक्शन लेते या फिर किसी की बात सुनते। इनके पास केवल एक ही चीज़ है, वो है उनकी बदसूरती। और वैसे देखा जाए तो इनको मारने में भी काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ पे बाद में लियन एक ही अटैक करता है उनके तरफ और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना बहुत से तो वो एक ही बार में मारे जाते हैं। ये देख के बाद में जीमेक मनी मन सोच रहा होता है यहाँ पे यंग मास्टर खुद भी है ना मार्शल आर्ट वॉरियर है, फिर भी यहाँ पे उन्होंने ना एक ही वार के अंदर बहुत से फर्स्ट ओरिजिनल रोम मॉन्स्टर्स को है ना मार दिया। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जीमेक देखो उसको भी लगता है भाई अकेले अकेले यहाँ पे यंग मास्टर क्यों मजा करे, बाद में मैं भी तो थोड़ा मजे लूँ यहाँ पे। फिर वो अपने है ना स्वॉर्ड टेक्निक यूज़ करता है यहाँ पे और बाद में एक ही बार में ना वो भी है ना बहुत से मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, यहाँ पे दिखाना चाहता है कि मैं भी आपसे कम नहीं। फिर यहाँ पे लियन उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पे मुझे तेरी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें आराम से मार यहाँ पे और ज़्यादा फ्लैशी मत हो, तुझे यहाँ पे ना थोड़ी एनर्जी बचा के रखनी है आगे के सफ़र के लिए। यहाँ पे हम देखते बाद में यहाँ पे जीमेक और है ना लियन आराम से उन मॉन्स्टर्स को है ना हटा रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं। और बाद में यहाँ पे जीमेक अचानक से नोटिस करता है उसके ऊपर और बाद में यहाँ पे देखते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसकी साइज़ है ना उन छोटे मॉन्स्टर से काफ़ी बड़ी होती है। और उसे देख के बाद में लियन यहाँ पे बोलता है इस नेशनल बग के पास है ना पावर है ना 2 फोर्स रोम की, यहाँ पे एक लगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इन बाकी सब में से। यहाँ पे ऐसा लगता है हमें ना इनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी मार रहे थे, इसीलिए लगता है इसको सामने आना पड़ रहा है। और इसी टाइम पे बाद में वो मॉन्स्टर लियन के ऊपर हमला करता है और बाद में लियन अपनी तलवार निकालता है और बाद में अपनी टेक्निक यूज़ करता है और यहाँ पे हम देखते हैं वो एक ही बार में ना वो पूरे मॉन्स्टर को ना फ्रीज कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। ये देख के जीमेक सोचता है कुछ ही सेकंड्स में इसने सेकंड टायर मॉन्स्टर को है ना बर्फ़ में जमा दिया इतनी आसानी से। ये देख के बाद में जीमेक सोचता है कि यहाँ पे मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी टेक्निक यूज़ करता है और बाद में एक ही बार में उस बड़े से बर्फ़ के टुकड़े को जिसमें वो मॉन्स्टर फंसा होता है उसे एक ही बार में इतने टुकड़ों में काटता है कि यहाँ पे समझ ले टुकड़े भी नहीं गिन पाएंगे हम। तो ऐसा लगता है यहाँ पे वो कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। ये देख के बाद में जीमेक बोलता है बुरा नहीं, तेरी स्वॉर्ड इंटरनेट ना अब और ज़्यादा शार्प हो चुकी है पहले के मुकाबले, लगता है कि तू जल्दी से ब्रेक थ्रू करने वाला है अब। ये सुनते बाद में जीमेक प्रणाम करते हुए बोलता है मैं आपका ग्रेटफुल हूँ, आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यंग मास्टर ये सब कुछ सिखाया। देख लिया ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है।
और इस टाइम पे हमें यहाँ पे अभी दिखाया जा रहा है फिनिक्स माउंटेन, उसके अंदर क्या चल रहा होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सील देख रहे होते हैं और बाद में उसके आसपास कुछ लोग रहते हैं जो है ना यहाँ पे उस सील को या फिर फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें से सबसे पहले ये बुढ़ा आता है जो डार्क एम्पायर से आया होता है और इसके पास कोई ना हाई पोस्ट होती है और ये ना 6 डायरेक्शन रोम मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर होता है। इसका नाम क्वीज जैंग होता है। यहाँ पे आती है पिंक बालों वाली लड़की जो है ना खुद भी डार्क एम्पायर से होती है और ये ना मार्शल आर्ट किंग होती है। मैं यहाँ पे केवल लोगों का लेवल बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे नाम साला बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा बाद में चीज़ें। और बाद में यहाँ पे ये हरियाली की दुकान आती है, ये भी मार्शल आर्ट किंग है। बाद में आता है ये चश्मिश, ये भी डार्क एम्पायर से है। ये एक एल्केमिस्ट होता है, 4 टायर एल्केमिस्ट है। ये शायद तक शील्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पे आता है ये तपस्वी, ये भी डार्क फ्लेम एम्पायर से है और यहाँ पे ये भी है ना मार्शल आर्ट किंग होता है। और ये जो आदमी जो जानवर के ऊपर बैठा हुआ होता है ये 4 स्टार मार्शल आर्ट लॉर्ड होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लेवल इसी का है लगता है। और फिर यहाँ पे साइड में लिखा है कमांडर ज़्यू को चोट पहुँचाने वाले आदमी ने अपनी वापस से ना अपने आप को दिखाया है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है साइड में। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो चालू ही है।